हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसोमिया को लेकर। यानी कि ये एक ऐसी डिजीज जो कि अगर मैं बात करूं एट दिस टाइम यानी कि इस समय की, तो 100 में से 70 to 80% लोगों को इस प्रॉब्लम का फेस करने का पड़ता है। तो आज इस टॉपिक को बहुत इजी वे में जानेंगे, उसके कुछ सिम्टम्स और कुछ करेक्टर को हम समझेंगे और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या साइकिल ऑफ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए ताकि ये चीज और भी बेटर हो सके आपकी लाइफ में। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। तो माई सेल्फ स्वाहा सप्तन एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे चैनल या यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो लेट्स टॉक अबाउट यानी कि इंसोमिया यानी कि नींद का ना आना। तो इंसोमिया इज ए स्लीप डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद का ना आना। अब ये ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस समय की, तो 100 में से 70 to 80% लोगों को ये क्यों होती है। या तो किसी पेशेंट को पहले से कोई लंग्स का यानी कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरे अगर मैं इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि ट्रबल इन स्लीप और अवेकिंग यानी कि बात करूं जैसे कि सोते सोते उचक जाना, यानी कि नींद अच्छे से ना आ पाना। और उसकी वजह से क्या होता है कि यानी कि अवेकिंग यानी कि जागना जैसा, यानी कि आंखें तो बंद हैं बट क्या है इंसान सो नहीं पाता, जिसकी वजह से तरह तरह की उसको और भी ज़्यादा डिजीज लगने का खतरा रहता है। अभी क्यों होता है, तीसरे अगर मैं सिम्टम्स के पहले इसके सिम्टम्स के कुछ करेक्टर समझ लेते हैं, फिर इसके ट्रीटमेंट और इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर इसकी मैं बात करूं अगले सिम्टम्स की, तो वो होता है इसका कि डे में यानी कि टायर्डनेस का फील होना और उसी के साथ साथ में उसको जैसे कि नींद से झुके से आना, यानी कि थकान ज़्यादा महसूस करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आंखें तो जब तक ये रहती हैं बट उसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा तनावफुल, जिसको वजह से उसको डिप्रेशन भी रहता है और उसकी वजह टेंशन और हेडअप यानी कि सर के अंदर भी दर्द देखने के लिए इस वाली यानी कि बीमारी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी होता है किस वजह से है, पहले इसके अगले और सिम्टम्स की हम बात करते तो इरिटेबिलिटी यानी कि माइंड का कॉन्शियसनेस का ना हो पाना, यानी कि सामने वाला व्यक्ति भी तो कुछ कहता है बट उसकी बात को यानी कि इतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी। तो ये वाला फ्रेंड्स इसका एक लक्षण होता है। और इसके अगर मैं अगले सिम्टम यानी कि लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कि टेंशन, हेडेक, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसी के साथ साथ में डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में भी क्या होता है कि दिक्कत होती है। और सांस लेने में क्यों होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे वो कोई ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी वगैरह या फिर इस तरह का कोई लंग्स का इन्फेक्शन या फिर उसके कोई वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन चली हो, तो ये चीज ऐसा करके रहता है। और हाँ, एक मोस्ट कॉमनली इसके अंदर एक सेंटेंस सबसे ज्यादा जो क्रिएट करता है वो होता है या तो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अल्कोहल, कैफीन या निकोटीन वगैरह लेने की वजह से या फिर सेडेटिव ड्रग्स की वजह से भी ये इंसोमिया की प्रॉब्लम उसको होती है। और उसी की वजह से या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम उसको बनी है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई स्टैंड वगैरह उसके हार्ट के अंदर डाले हो, फिर एंजियोग्राफी हुई हो। तो इस तरीके से ये वाले कुछ सिम्टम्स और कुछ करेक्टर्स यानी कि प्ले करते हैं इंसोमिया यानी कि नींद का ना आना, जो कि ये डिजीज होती है एज ए स्लीप डिसऑर्डर। अब बात करते हैं हम इसकी सेल्फ ट्रीटमेंट और कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने की। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आपके फैमिली में या फिर आपके रिश्तेदारी में या फिर किसी भी तरह के कोई रिलेशन में अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंसल्ट करना चाहिए किसी एमडी या फिर एज ए जनरल फिजिशियन डॉक्टर से, और ताकि वो इस चीज़ के लिए डिसाइड करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो आता है, तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं या फिर कुछ सोनोग्राफीज होती है या फिर दिमाग का एक सिटी स्कैन भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रेस करती है ताकि उस चीज़ से पता लगाया जा सके कि कोई सिम्टम्स या फिर कोई ऐसी खतरनाक डिजीज तो नहीं बन रही जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को हमें
आगे चल के इस चीज़ में डेथ का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि पेशेंट की मृत्यु तक इसमें देखने के लिए हमको मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इग्नोर तो नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, बट अगर आपको पता नहीं है और आपके साथ में ये दिक्कत हो गई या फिर आपकी फैमिली में किसी भी मानसिक तनाव या फिर टेंशन या फिर हेडेक या फिर फीवर आया हो या फिर कुछ भी चीज अगर किसी भी तरीके से यानी कि ऐसे इंसोम्निया जैसी दिक्कत आ रही है और आपको ना नींद का पाना हो, उसकी वजह काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस का फील करना, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो उसके लिए रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को यानी कॉन्शियस करने के लिए आपको सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंसल्ट नहीं करना चाहते तो आप एज जैसे कोई क्लोनिफिट 0.5 mg यानी कि एमडी जो वाली टैबलेट्स आती हैं वो आप कभी कदार यानी कि यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम आपका जो है थोड़ा रिलैक्सेशन में आ जाता है और जिसकी वजह से हार्ट का जो कपकपाहट यानी कि जो इनरेगुलर हार्ट बीट्स वगैरह यानी फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है तो उस चीज़ को रेड्यूस करने के बाद में क्या होती है कि थोड़ी देर के लिए शॉर्ट ऑफ मेमोरी यानी कि कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको नींद आ जाती है। अदरवाइज सेल्फ ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है और आपको नहीं पता है कि सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर क्या लेना है तो जो अभी मैंने आपको क्लोनिफिट्स बताई वो आप इसमें ले सकते हैं। अदरवाइज तो कंसल्ट इज द बेटर देन योर ऑप्शन, है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बेटर रहेगा वो कंसल्ट करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अदरवाइज आप कोई ऐसा करके जैसे कि डोलो 650 mg हो गई फिर 6 के कोई टैबलेट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं एज ए क्लोनिफिट के तौर पर अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तब। अगर उसके बाद में आपको रिलीफ यानी कि मिल जा रहा है और आपको नींद आ जा रही है और नेक्स्ट डे या फिर थर्ड डे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो आप इसे नॉर्मल। अदरवाइज अगर उसी चीज के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ा तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट, क्योंकि अदरवाइज ये सेडेटिव मेडिसिन क्या होती है कि फिर इसकी भी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बन जाती है और उससे क्या होता है कि आपकी हैबिट बन जाती है जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो आपके लिए सेल्फ ट्रीटमेंट और मेडिटेशन इसमें बहुत ही ज्यादा वर्क करती है। अगर आप रात में उठते हैं, सुबह को उठें और पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करें आइज यानी कि क्लोज करने के बाद, पालती मारने के बाद। और उससे क्या होता है कि जब भी सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं तो उससे भी आपकी बहुत सारी बीमारी क्या होती है कि रेड्यूस होती हैं, जैसे कि लीवर का मेटाबॉलिज्म हो गया है, फिर हार्ट लंग्स ऐसी कोई बीमारीज वगैरह आपके अगर होती है तो उस चीज़ से भी आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। और 10 से 15 मिनट के बाद में आपका जो डेली का शेड्यूल्स है उसको भी ये काफ़ी हद तक लो आप इंक्रीज करिए, यानी कि डेली का एक शेड्यूल बनाइए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यानी कि बिजनेस के तौर पर, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के तौर पर, यानी कि डेली का एक शेड्यूल और रूटीन, यानी कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और खास करके इंसोम्निया के पेशेंट के लिए। और जो उसकी हॉबीज वगैरह है जैसे कि सिंगिंग हो गया या फिर डांसिंग का शौक है तो ज़्यादातर उस चीज़ के अंदर उसको माइंड को अपने डाइवर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट उसको बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कराता है इस कंडीशन में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियो अबाउट द इंसोम्निया। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार कोई सी भी ना डिजीज या फिर कोई सी भी हेल्थ से रिलेटेड ऐसी कुछ बीमारी जो कि हमें आगे का खतरा समझती हैं तो प्लीज़ इतना भी मुश्किल नहीं होता, बट हमको कुछ सेल्फ से डिसीजन लेने होते, सेल्फ ट्रीटमेंट के फॉर्म में उसको प्रिकॉशन को फॉलो करने होते हैं। अदरवाइज इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो फ्रेंड हेल्थ आपकी है, हेल्दी रहिए और फिट रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डिजीज के साथ। देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।